और ये घोड़ा क्यों इतना दिन से कठोर और अपना समय का इंतजार कर रहा था। मेरे भाई साहब हैं नाथुराम जी, जो बहुत विद्वान आदमी हैं, ये भी बैठे आपके बीच में। विभीषण ने क्या कहा जयराम, मेरा कान देख, विभीषण ने क्या कहा कि राम यज्ञ करेगा पर घोड़ा कहां से आएगा। लेकिन राम को भी ये पता नहीं था कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये घोड़ा था, ये 1000 बरस से, वो से नहीं राम यज्ञ करे तब से नहीं, जिससे 1000 बरस पहले अवधपुरी की घुड़साल के अंदर रह करके इंतजार कर रहा था कि कद राम का ओसर यज्ञ करने का आएगा और कद मेरा इस धरती लोक पर उद्धार होगा। वरुण देव बताता है कि राम आप यज्ञ कर रहे हो। बोले हाँ। तो बोलो तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो श्यामकरण नाम का घोड़ा चाहता है। बोले हाँ। श्यामकरण और साधारण घोड़ा में क्या फर्क होता है। श्यामकरण जिसको कहते हैं कि जिसके अलग अलग रंग होते हैं। जो पांडव ने अश्वमेध यज्ञ करा था, जिसमें घोड़ा छोड़ा गया था, उसके 7 रंग था। और भगवान राम ने जो घोड़ा ये यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़ा के 5 रंग था। जिसके रंग होता है उसका श्याम नाम। अरे प्रभु राम का भी नाम श्याम था। देखो एक बात मेरी हाथ जोड़ बाकी से, वैसे तुम दोनों मेरे से सीनियर कलाकार हो और मैं सबसे छोटा कलाकार हूं, लेकिन कहवा को मतलब यह से कि मंडूसिया में गीत गा दिया था तो गोदाड़ी को नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि महाभारत हुआ कृष्ण अवतार में, द्वापर में, और राम का यज्ञ हुआ त्रेता में। तो कृपा करेंगे बस यह थोड़ा थोड़ा जरूर कंट्रोल रखिए। वो तो ऐसे बताया था कि कोई चीज की अटैक होती है, अटैक होती है। मैं तेरे से ऐसे कह रहा था कि जब भगवान राम ने धर्मपुत्र ने राज सूर्य यज्ञ कराया था ना, पहले कृष्ण के बोले बोले दुरासन ने मार जना यज्ञ हो वह नहीं हुआ। तो इस रामायण के अंदर भी एक ऐसा रोड़ा है, अगर देखो थारा विचार है तो थे जया चाल रहा जया चाला, और नहीं तो फिर जब तक ये यज्ञ तो जनाई हो कि रोडो साफ हो जनाई मैं ठीक होगा जय कर लूंगा। मैं तो देख पाए चलो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे भाई साहब, हम तो ऐसे करेंगे। भक्तों कथा प्रसंग भी आपके बीच में इस प्रकार से चल रहा था कि जब घोड़ा का चैत की पूर्णिमा का गुरु वशिष्ठ मुहूर्त निकालता, मुहूर्त के ग्राम चैत की पूर्णिमा के दिन घोड़ा छोड़ा जाएगा। चैत की पूर्णिमा आता है, 20,000 विप्र द्वारा पूजन किया जाता है, और जो वो समय आता है उसी समय घोड़ा का पूजन करके और घोड़ा का मस्तक के ऊपर एक चांदी का पात्र लिख करके बांधते हैं कि जो इस राम का घोड़ा को पकड़ेगा वो राम के चारों भाइयों के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। राम के चारों भाइयों के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा पात्र लिख करके और घोड़ा के सिर के मस्तक के ऊपर बांधते हैं, और बांध करके और 5 ब्राह्मण उस घोड़ा के रक्षक छोड़ दिया जाते हैं कि ये जहीं घोड़ा रात्रि की टाइम में बैठेगा वहीं सुबह उठ करके चलेगा, उसी जगह पर आपको इसको मल मूत्र जहीं करेगा वहीं बैठ करके इसका पूजन करना पड़ेगा। भक्तों, राम के तीनों भाई बैठा हुआ था, भगवान श्री राम बैठा हुआ था। तब राम ने कहा कि अब बताओ कि तुम अपने तीनों भाइयों में से इस घोड़ा की रक्षा करने के लिए पीछे पीछे कौन जाता चाहता है।
ये सुन करके और एक हाथ जोड़ करके और एक राम का भाई खड़ा होता है और एक शत्रुघ्न खड़ा होकर के और एक भगवान राम से कहता है तो क्या कह रहा था, कैसे राम बैठा बैठा सुन रहा।